श्री राम। नमस्कार। आज 17 जून 2020, भगवद गीता विश्लेषण भाग 14। भगवान श्री कृष्ण और पार्थ अर्जुन, ये दोनों के बीच में होने वाला संभाषण ज्ञान की व्याप्ति और हमें जिंदगी में क्या लेना है, ये एक अध्ययन है। परमात्मा श्री कृष्ण माया का एक विस्तीर्ण रूप, जो ये सृष्टि में हर कण में बसा हुआ है। लेकिन हर कण में बसने के बावजूद उसे पहचानना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है और हमें वो करना है। ये जो सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, इस सब का निर्माता ये परमात्मा ही है। हम लोगों ने देखा, पिछले भाग में देखा कि जब भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए अर्जुन और दुर्योधन दोनों जाते हैं, और वहाँ पे दुर्योधन और भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि पहले मांगने का हक मुझे है। वैसा होता भी है। भगवान श्री कृष्ण उससे कहते हैं, आप पहले मांगो, आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे परमात्मा है, धर्म अर्जुन है और अधर्मी दुर्योधन है। तीनों एक जगह पे एक साथ है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? अर्जुन तुम पहले मांगो, दुर्योधन आप पहले मांगो। हम लोग सोचते हैं कि अगर दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को मांगा होता तो क्या हो जाता? भगवान को तो ये जो उन्होंने वचन दिया है वो तो निभाना ही पड़ता। लेकिन ये सब भगवान की ही माया थी। उन्होंने जानबूझकर अर्जुन को इससे दूर रखा। यहाँ जो संवाद दुर्योधन और श्री कृष्ण के बीच में हुआ, वो दोनों संवाद में अर्जुन का कोई भी संवाद नहीं है, ना अर्जुन ने कुछ कहा है। ये भगवान की ही माया थी, क्योंकि जब इंसान अहंकार में डूब जाता है, माया के पीछे भाग जाता है, मोह, माया, अहंकार जो एक ही बाजू में आते हैं, और उसमें इंसान जब डूब जाता है तो वो गलत चीज़ों का ही चुनाव करता है।
अगर यहाँ पे अर्जुन कह देता कि मैं पहले आया था, वास्तव में कौन आया था पहले, ये सबको मालूम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी सेना मैं तुमको दे देता हूं दुर्योधन, लेकिन दुर्योधन को ये मालूम नहीं था कि ये सब माया का जाल है। ये भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वयं एक माया स्वरूप है, लेकिन ये दुर्योधन और अर्जुन उस वक्त पहचान न सके थे। उस वक्त और उसने सैन्य मांगा जो मायावी था। और जब आदमी माया में डूब जाता है तो उसे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, ये पता नहीं चलता। अब हम लोग वापस कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के यहाँ और आते हैं, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों के बीच संवाद हो रहा था इंद्रियों के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन को, है अर्जुन, अगर कोई इंसान इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इंद्रियों को वश में रखना बहुत जरूरी है। हर इंसान एक आशा लेके चलता है और वो आशा ही माया और आशा वास्तव में ये एक ही चीज की दो बाजुएं हैं। लेकिन हम लोग देख नहीं पाते, उसके अंदर ही डूब जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह अर्जुन से कहा, देखो यहाँ दुर्योधन को ये राज्य की आशा है, ये राज्य मुझे मिल जाए, ये पांडवों का विनाश हो जाए और ये पूरा हस्तिनापुर सिर्फ मेरा हो जाए, ये आशा है। आशा है, माया ही है। अर्जुन का जो शौक हुआ था कि मैं मेरे रिश्तेदारों को, मेरे गुरुजनों को कैसे मार सकता हूं, ये भी एक आशा ही है, ये भी एक माया है। इंसान आशा और माया एक ही चीज है, उसमें फंस जाता है। एक उदाहरण बताता हूं। कल स्वामी जी ने बताया था मुझे कि मान लेते हैं कि दो बच्चे हैं और वो दोनों बच्चों के बीच 13 मकान, संख्या सुनिए 13 मकान सम प्रमाण से बांटना है। जो भी संपत्ति है वो सम प्रमाण में दोनों को आनी चाहिए। अगर ये सवाल मैं आपको करूं, आपके माँ बाप भी है, संपत्ति है, माँ बाप होना ये बहुत बड़ी संपत्ति है, उसे भी बांटना है। जो कुछ भी है उसे बांटना है।
तो इंसान की सोच तुरंत चालू हो जाती है कि मैं कैसे बांटूं, इससे कितना दूं, मैं कितना लूं, बाप कहाँ रहेगा, माँ कहाँ रहेगी, खेती कौन लेगा, जमीन कौन लेगा, गहने कौन लेगा। इसमें इंसान फंस जाता है। एक ही सवाल क्या है कि दो बच्चे हैं, तेरा घर है और जमीन जायदाद है, माँ बाप है, उसमें सम प्रमाण से बांटना है। ये जैसे ही सवाल आता है इंसान सोचना चालू कर जाता है, मैं कैसे बांटूं, मैं क्या करूं, मैं ये करूं वो करूं। तो फिर भी एक उठता है, उसका कैसा करूं, वो तो घर आधा आधा करना नहीं है, तोड़ना नहीं है, उसके बावजूद कैसे बांटूं। ये जो सोच है वही इंसान की आशा है। सोचता है इंसान, आशा लगी हुई रहती है कि इसमें मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, और वो आशा से ही माया पैदा हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, मैंने उनको कहा कि ये सब अगर प्रभु की माया है, ये परमात्मा की निर्माण है, परमात्मा अगर ये सृष्टि का निर्माता है तो उसने गलत चीज निर्माण ही क्यों की। वो क्या साबित करना चाहता है। गलत चीजें, मद मोह मत्सर माया अहंकार भगवान ने, ये परमात्मा ने पैदा ही क्यों किया। इंसान को गलत बुद्धि उसने दिया ही क्यों, अच्छी बुद्धि देनी चाहिए थी। अगर हम सब लोग, अर्जुन जितने लोग हैं, वो अगर कहे कि मेरे मन में उत्पन्न होली मद मोह मत्सर माया अहंकार, ये भगवान ने पैदा किया है और भगवान की भक्ति करना चाहते हैं और भगवान की भक्ति करने के लिए ही कह रहे हैं, तो ये कितना सही है। ये हमारी थोड़ी गलती है, ये तो भगवान ने उत्पन्न किया है। लेकिन क्यों किया है ये हम लोग भूल जाते हैं। भगवान ने खुद को पहचानो, इंसान ने परमात्मा को पहचानना जरूरी है, इसके लिए उसको ये चीजें पैदा करनी पड़ी। अगर रात नहीं हुई तो दिन क्या होता है आपको पता नहीं चलेगा। अगर सूरज डूबेगा नहीं तो रात पता नहीं चलेगी। इसके लिए भगवान ने भी कहा है कि इंसान को उसने सुबुद्धि भी दी थी और कुबुद्धि भी दी है। समय के अनुसार जो उसका इस्तेमाल करता है वो भगवान की ओर चलना शुरू कर देता है, जाता नहीं है, शुरू कर देता है। और यहाँ पे परमात्मा श्री कृष्ण ये अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन का ही सवाल है ये कि हे केशव, अगर तुम ही सब ये सृष्टि के निर्माता हो, तुम ही सब कुछ करते हो, तो तुमने ही मेरे मन में ये विचार क्यों पैदा किए। अर्जुन का सवाल गलत नहीं था। अगर भगवान ही सबका उत्तर है तो प्रश्न पैदा क्यों किया। कुछ महीने पहले मेरे ही रिश्तेदार में एक ने पूछा था कि ये सृष्टि की निर्माण ही क्यों है, जरूरत ही क्या है। अगर भगवान ही सब कुछ करता है, वो ही करता करविता और निमित्त है, तो उसने ये क्यों किया। वो हमें पैदा करके हम लोगों के साथ खेल तो नहीं रहा है। उसने करना ही नहीं चाहिए था। ये सृष्टि निर्माण क्यों की उससे भगवान ने।
ये सब भगवान की माया है और वो बताना चाहता है कि मुझे पहचानो। जब कोई सृष्टि निर्माण करता है, भगवान अकेला करके क्या, आप अकेला एक जगह पे रुक के देखिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसके साथ आप, अगर आपके साथ कोई एक पंछी भी आपको दिखाई देता है, तभी उससे आपको लगाव हो जाता है, कोई दूसरा है, आप अकेले नहीं हो, कोई दूसरा है। ये आपके मन में आना भी बहुत बड़ी बात है, ये आपकी ताकत बन सकती है कि मैं अकेला नहीं हूं। भगवान ने, परमात्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया, तो सृष्टि के निर्माण करते समय ये मद मोह मत्सर माया अहंकार के साथ ही उसने इंसान को पैदा किया। क्यों किया? क्योंकि आपको परमात्मा को जानना है। आप देखिए, मैं और थोड़ा सा एक उदाहरण देके बताने की कोशिश करता हूं। सिगरेट का पैकेट होता है और उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। जो लेता है वो अच्छा पढ़ा लिखा हुआ रहता है, पीएचडी होल्डर रहता है, ग्रेजुएट रहता है, कोई भी रहता है कि वो पढ़ सकता है और उसका अर्थ इंग्लिश, हिंदी और मराठी तीनों में भी लिखा हुआ रहता है। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और उससे कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है। फिर भी इंसान सिगरेट पीता है। भगवान ने क्या किया? एक ने मुझे पूछा, वही रिश्तेदार ने मुझे पूछा, भगवान ने सिगरेट पैदा ही क्यों की? सिगरेट ये एक उदाहरण है, ऐसी करोड़ों चीजें हैं, अगणित है, भगवान ने बनाई है। लेकिन आपको सुबुद्धि भी दी हुई है ना भगवान ने, कुबुद्धि और सुबुद्धि दोनों दिया हुआ है, आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है उसका चुनाव करें। आपको बुद्धि है लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। अगर आपको ज्ञान होता तो आपको मालूम होता कि इसके अंदर जो मैं पीने के लिए जा रहा हूं उससे मेरी सेहत खराब हो सकती है, लेकिन वो भूल जाता है। कितना खाना खाना है भगवान ही दे देता है, लेकिन कहाँ रुकना है ये बुद्धि भगवान ने आपको दिया है। अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा को देखना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें, मद मोह मत्सर माया अहंकार जो आपके भीतर है, हर इंसान के भीतर रहता ही है, वो एक एक करके आपको छोड़ना है। यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है उसे सब इंद्रियों को वश में रखो। सत्य परिस्थिति क्या है वो पहचानो। अगर ये इंद्रियों के अंदर ही आप फंसे रहे, हर क्षण आशा में ही फंसे रहे, हर क्षण माया में ही फंसे रहे, तो आप आपकी मन की शांति गवाएंगे।
और मन की शांति जब चली जाती है तो इंसान स्वस्थ नहीं रहता, और आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो भगवान का नाम, परमात्मा का नाम लेके कुछ फायदा नहीं। हम लोगों को अर्जुन और श्री कृष्ण, ये दोनों का संभाषण, एक एक शब्द आराम से समझना है, क्योंकि परमात्मा अगर आप समझेंगे नहीं, क्योंकि एक दो भाग जब जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो आप बोलेंगे फिर ये भगवान ने क्यों निर्माण किया? युद्ध किसने किया? ये भगवान की ताकत थी कि वह क्षण में ये युद्ध खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो भी प्रसंग हुए वो होना विधि अनुसार जरूरत था, हर इंसान को एक समझने के लिए कि जिंदगी जीनी कैसी है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और आप परमात्मा को कब हासिल कर सकते हैं और कर सकते हैं या नहीं। अर्जुन को श्री कृष्ण जो कुछ भी बता रहा था उससे मन की उसकी अवस्था और भ्रम में पड़ गई, भ्रमिष्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण को कहता है, हे केशव, तुम जो कह रहे हो वो मुझे कुछ कुछ समझ में आता है, लेकिन मुझे समझ नहीं रहा है। तुम कह रहे हो तुम मायावी हो, तुम कह रहे हो ये सैन्य मायावी है, ये सृष्टि मायावी है जो तुमने उत्पत्ति किया हुआ है। तो हम लोगों को बात करने का फायदा क्या है? तो हे केशव, मुझे बताओ, ये जन्म मृत्यु क्या झूठ है? मोक्ष झूठ है? सच क्या है? मैं जान नहीं पा रहा हूं, और तुम्हारी बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जिंदगी में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सामने वाला बहुत कुछ समझाता है, लेकिन हम लोग वो बात समझ नहीं पाते। इंसान कहाँ पे खो जाता है? इंसान विचारों में खो जाता है, मेरे लिए अच्छा क्या है। अभी ये अगर आप सुनेंगे और आपके मन में रहेगा कि ये सुन के मेरे मन में शांति हो जाती है, तो आपकी ये आशा ही है, ये माया ही है। मैंने परसों ही कहा था कि शिल्पकार का उदाहरण दिया था कि वो भगवान की मूर्ति बना नहीं सका, भगवान का शिल्प बना नहीं सका, कि उसको मालूम ही नहीं है मैं कैसे बनाऊं, किसको बनाऊं। हर कण कण में, हर क्षण क्षण में भगवान बसा हुआ है, हर कण कण में भगवान बसा हुआ है। मैं सांस लेता हूँ उसके अंदर भगवान है, तो मैं कौन सी किसका शिल्प तैयार करूं? निराकार सब में भरा हुआ है, जहां जहां पे है वहां पे भरा हुआ है। लेकिन उसे पहचानने के लिए कोई कृति होना जरूरी है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो मोह माया तुम समझ रहे हो वो मैं हूं। जो तुम्हारे सामने जो सेना खड़ी है वो सब माया भी है, जो पहले से मरी हुई है। ये मैं देख सकता हूं और तुम भी आगे जाके देखोगे। लेकिन जब तुम्हें ये यकीन हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि उतना सोच में अपना काम सही तरीके से करेंगी, तब तुम्हें यकीन आ जाएगा ये जो सामने तुम्हारे गुरु खड़े हैं, तुम्हारे तारश्री खड़े हैं, ये सब कौरव खड़े हैं, ये वास्तव में नहीं है, जीवित नहीं है। आशा इंसान को जिंदा रखने के लिए बहुत बड़ा काम करती है। कोई मृत्युशैया पे रुग्णालय में, हॉस्पिटल में होता है तो इंसान को आशा रहती है। वहाँ के शल्य चिकित्सक डॉक्टर कहते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, आशा है। मैंने अच्छी पढ़ाई की है, मैंने इम्तिहान भी अच्छा दिया हुआ है, आशा करता हूँ मुझे अच्छे गुण मिलेंगे। जीवन में अच्छा ही मुझे सब भुगतने को मिलेगा। आशा करता हूँ जीवन में मेरे साथ कुछ गलत न हो जाए। आशा करता हूँ, मैं व्यवहार करता हूँ, आज मेरे पास बहुत सारे गिराइक आ जाए। आशा करता हूँ कि मेरा आज का दिन अच्छा जाए। मैं आशा करता हूँ कि मैं भगवान के प्रति जो समर्पित हूँ वो भगवान मुझे अच्छा आशीर्वाद दे। इस सब का मतलब है आप माया में डूबे हुए। मैंने पहले क्या कहा, अस्पताल में अपना कोई रिश्तेदार रहता है, वो कहता है, वो गंभीर स्वरूप से बीमार है, जिंदा रहने की उम्मीद कम है, फिर भी आशा करते हैं। आशा करते मीन्स माया करते हैं। माया किस चीज़ का करते हैं कि वो जिंदा रहे, ये माया है, क्योंकि उसका सहवास मुझे चाहिए। मीन्स आदमी माया में अटक जाता है। आप यहाँ पे ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। परमात्मा ने तय किया है इसका मृत्यु कब है, काल ने तय किया है इसका मृत्यु कब है, फिर भी आशा, माया इंसान को रहती है ये बच जाए। शल्य चिकित्सक डॉक्टर अपना काम कर देते हैं, लेकिन कहते हैं आशा लगती है कि मैंने जो चिकित्सा की वो सही की है। आशा, माया। ऐसे ही हर पल, हर क्षण इंसान आशा में अपना जीवन व्यतीत करता है। कहने का मतलब है माया में। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यही आशा हे पार्थ, अगर तुम्हारे अंदर से निकल जाए
तब भी उस वक्त तुम्हें मेरा दर्शन होगा। क्योंकि जब तक तुम्हारे मन में आशा है तब तक तुम मुझे पा नहीं सकोगे। तुम्हारे सामने मैं तुम्हारा सारथी ये स्वरूप में ही खड़ा मिलूंगा। लेकिन जिस दिन तुम्हारी आशा खत्म हो जाएगी, तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। किसका दर्शन करना है और किससे साथ बात करना है, यह भी तुम्हें अर्जुन मालूम हुआ रहेगा। तुम किसके साथ बात कर रहे हो। भगवान को प्राप्त करना ये भी एक आशा है, माया है कि मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूं। ये भी मन में नहीं आना चाहिए। आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान आपके पास आ जाते हैं। इसके लिए कहते हैं कि आपका सद्गुरु, आपका गुरु आप चुनना ये गलत बात है। गुरु आपको चुनते हैं। ये सन्यासी, ये योगी जिनको मैं गुरु मानता हूं और वो भी मुझे शिष्य स्वीकार करेंगे, ये आशा है, ये माया है। लेकिन जिस दिन वही गुरु आपको अपनाएंगे खुद के मन से, वो आशा नहीं रहती, वो पूर्णत्व होता है। वहां पे माया समाप्त हो जाती है। नदी की पहचान कब तक? जब तक समुंदर से ना मिले। कितनी भी मीठी हो, एक बार समुंदर से मिलने के बाद खट्टी हो जाती है। वैसे शिष्य का भी है। एक बार गुरु ने अपना लिया तो आप अपने नहीं रहते। ये सब मद मोह मत्सर माया अहंकार, इसके बहुत आगे आप निकल जाते हैं। पीछे रहता ही नहीं है कुछ, सिर्फ परमात्मा। यही परमात्मा को हमको पाना है, समझ के लेना है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, ये दोनों में आगे का संभाषण कल देखेंगे। श्री राम।